ये एक रियल स्टोरी है जो कि कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स की लाइफ पर बनाई गई है। ये स्टोरी सोमालिया के एक साहिल से स्टार्ट होती है जहां कुछ लोग आते हैं जिनके पास बहुत सारी गन्स होती हैं। दर हकीकत ये लोग समुद्री लुटेरे होते हैं। साहिल पर रहने वाले लोग माली मुश्किलात का शिकार होते हैं, इसलिए वो लोग इनके साथ काम करना चाहते हैं। अब ये लुटेरे इन लोगों को बोलते हैं कि इस बार तुम्हें समुद्र से एक बड़ा जहाज पकड़ कर लाना है। इसके बाद एक बड़ी बोट और दो छोटी बोट समुद्र की तरफ निकल पड़ती हैं। इन बोट्स के सारे पायलट समुद्र में बाकी जहाजों की सिमत देखते हैं जो सब इनके आसपास होते हैं, यानी कि इन्हें लूटना और हमला करना मुमकिन नहीं होता। तभी इन्हें एक जहाज दिखता है जो कि मुंबासा जा रहा होता है। दर हकीकत इन लुटेरों ने उस जहाज की कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी ट्रैक की होती है। यही वजह है कि ये लोग जान सकते हैं कि उस जहाज में क्या बातचीत हो रही है, इसलिए ये लोग जानते हैं कि ये जहाज इन्हीं के रास्ते से ही गुजर कर जाएगा। दूसरी तरफ हम वो जहाज देखते हैं जो कि एक कार्गो शिप होता है जिसके कैप्टन का नाम है रिचर्ड फिलिप्स। रिचर्ड जानता है कि जिस रास्ते से इसने गुजर कर जाना है वो समुद्री डाकुओं से भरा हुआ है, इसीलिए रिचर्ड पहले से अलर्ट होता है। अब रिचर्ड दूरबीन से देखता है तो उसे अपने जहाज की तरफ कोई बहुत ही तेजी से आता हुआ दिखाई देता है, पर वो काफी दूर होते हैं। पर रडार में देखने के बाद रिचर्ड को पता चलता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अब वो क्रू मेंबर को जहाज को लेफ्ट लेने का बोलता है। जब जहाज लेफ्ट जाता है तो वो लोग भी इनके पीछे आना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर रिचर्ड समझ जाता है कि वो लोग समुद्री डाकू हैं और अब वो इसकी इंफॉर्मेशन यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन दुबई को देता है। ऑपरेटर कंप्लेन रजिस्टर्ड करती है और बोलती है हो सकता है वो मछुआरे हों। कैप्टन फिलिप्स उसे बोलता है कि वो मछुआरे नहीं हैं और फोन बंद कर देता है। अब जब फिलिप्स दूरबीन के साथ उन बोट्स को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि आने वाले लोग गन्स के साथ हैं और वो इनके बहुत करीब आ चुके हैं। इसके बाद फिलिप्स रेडियो उठाते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस को बताते हैं कि हमारे पीछे दो बोट्स आ रही हैं जिनमें समुद्री डाकू हैं। फिलिप्स ये भी जानता है कि यहाँ की हर बात वो लुटेरे सुन रहे हैं। अब फिलिप्स आवाज बदलता है और बोलता है कि 5 मिनट तक तुम्हारे पास आर्मी का हेलीकॉप्टर पहुंच जाएगा। दर हकीकत फिलिप्स का पुलिस के साथ कांटेक्ट ही नहीं हो पाता। वो इसलिए ऐसा कर रहा होता है कि ताकि लुटेरे ये सब कुछ सुने और वापस चले जाएं। और होता भी कुछ ऐसा ही है। ये सब कुछ जानकर एक बोट वापस चली जाती है। पीछे जो बड़ी बोट होती है उसमें एक बूढ़ा शख्स होता है, वो भी ये सब कुछ जानकर इनके पीछे आना बंद कर देता है। अब एक बोट और 4 लुटेरे शिप के पीछे होते हैं। अब कैप्टन फिलिप्स जहाज की स्पीड कम करता है और उसे लेफ्ट राइट करता है, जिससे बहुत बड़ी बड़ी लहरें बन जाती हैं। इन लहरों से लुटेरों की बोट का इंजन खराब हो जाता है और कैप्टन फिलिप्स का शिप इन लोगों से दूर निकल जाता है। रात को सारे क्रू मेंबर डिस्कस करते हैं कि फिर वो हमारे पीछे आए तो हम क्या करेंगे। कैप्टन फिलिप्स बोलते हैं कि हम उन्हें ऐसे ही रोकेंगे जैसे आज रोका। इनमें से एक कहता है क्यों ना हम अपने शिप को दूसरे रास्ते से लेकर जाएं जो इन लुटेरों की पहुंच से बहुत दूर हो। कैप्टन फिलिप्स बोलते हैं कि हम अफ्रीका के जिस इलाके में हैं, यहाँ लुटेरों के 5 ग्रुप्स काम करते हैं। हर 300 मील पर हमें लुटेरों का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए हमें सही डेस्टिनेशन मुंबासा की तरफ जाना चाहिए। और ये निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वही लुटेरे इनका पीछा कर रहे होते हैं। ये सब देखकर कैप्टन फिलिप्स समुद्री पुलिस को कॉल करते हैं और इस पर इनका राब्ता हो जाता है। वो पुलिस को बताते हैं कि कुछ समुद्री लुटेरे हमारे शिप पर हमला करने वाले हैं। पुलिस बोलती है कि हम जल्द मदद भेजने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कैप्टन फिलिप्स जहाज के पानी के सारे प्रेशर पंप्स ऑन कर देता है ताकि पानी के प्रेशर से लुटेरों की बोट शिप तक ना पहुंच पाए। इस सब के बावजूद वो लुटेरे शिप पर पहुंच जाते हैं। ये देखकर कैप्टन फिलिप्स फोन पर जहाज के सभी लोगों को बोलते हैं कि वो इंजन रूम में जाकर छुप जाएं। जब तक मैं एक पासवर्ड सफर टाइम ना बोलूं कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। इसी दौरान वो लुटेरे कैप्टन फिलिप्स और इनके 2 लोगों को बंदी बना लेते हैं। अब लुटेरों का सरदार जिसका नाम यूसा होता है कैप्टन फिलिप्स को बोलता है डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ डील करने आए हैं, किसी को मारने नहीं। कैप्टन फिलिप्स उसे बोलते हैं कि हमारे पास खाने पीने का सामान, कुछ कागजात और सिर्फ $30,000 हैं। अगर तुम चाहो तो ये सब कुछ ले लो और यहाँ से चले जाओ। यूसा बोलता है कि हम बेकारी नहीं हैं, तुम अपने सभी साथियों को ऊपर डेक पर बुलाओ। अब कैप्टन फिलिप्स फोन पर बिना पासवर्ड के सब लोगों को ऊपर आने का बोलते हैं। यही वजह है कि ऊपर कोई नहीं आता। अब वो लोग नीचे से शिप के इंजन को बंद कर देते हैं। ये देखकर लुटेरों का मालिक
गुस्से में आ जाता है और फिलिप्स को बोलता है कि ये बंद कैसे हो गया। कैप्टन फिलिप्स आगे से बोलता है कि ज्यादा तेज चलाने की वजह से शायद इसमें कोई खराबी आ गई है। अब म्यूसा फोन उठाता है और अनाउंस करता है, अगर अब भी तुम ऊपर ना आए तो हर गुजरते मिनट के साथ मैं तुम्हारे एक बंदे की जान लूंगा। ये सब सुनकर भी कोई भी ऊपर नहीं आता। अब म्यूसा कैप्टन फिलिप्स को बोलता है कि मैं खुद नीचे जाऊंगा और सबको ऊपर लेकर आऊंगा। कैप्टन फिलिप्स म्यूसा को बोलते हैं कि ठीक है, पर हमें ध्यान रखना होगा कि नीचे जो इमरजेंसी लाइट है वो बंद ना हो। अगर वो बंद हो गई तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। इस कन्वर्सेशन के दौरान कैप्टन फिलिप्स ने अपने वॉकी टॉकी का बटन प्रेस किया होता है ताकि नीचे वाले लोग ये जान जाएं कि उन्हें क्या करना है। नीचे छुपे हुए लोग ये सुनकर समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने इमरजेंसी लाइट को ऑफ ना किया तो वो इनको ढूंढ लेंगे। अब इनमें से एक बंदा पानी लेने जाता है और दूसरा जनरेटर बंद करने के लिए। कैप्टन फिलिप्स म्यूसा और उसके आदमियों को उस साइड पर लेके जाना चाहता है जहां पर वो लोग नहीं हैं, पर म्यूसा की नजर एक मैप पर पड़ती है जिसे देखकर वो जान जाता है कि इंजन रूम बिल्कुल एंड में है। अब म्यूसा फिलिप्स को बोलता है कि सबसे पहले मैं इंजन रूम में जाऊंगा क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स वहीं से हैं। फिलिप्स बोलता है कि इंजन रूम बहुत ज्यादा गर्म है, सबसे पहले हमें पानी लेना होगा। अब ये सब पानी लेने जाते हैं। वहाँ वो शख्स भी मौजूद होता है जो इंजन रूम से पानी लेने के लिए आया था। फिलिप्स उसे देख लेता है, वो कोल्ड स्टोर में छुपा होता है। वहाँ पर काफी अंधेरा भी होता है। कैप्टन म्यूसा के आदमी को बोलता है कि तुमने पाँव में कुछ नहीं पहना हुआ, तुम्हें चोट लग सकती है। अब ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ पर छुपा हुआ शख्स ये जान जाता है कि इन लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना हुआ। अब वो अपने साथियों को इन्फॉर्म करता है कि जो लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं वो बिना जूतों के हैं, इसलिए तुम उनके रास्ते में कांच बिछा दो। और वो लोग ऐसा ही करते हैं, जिससे म्यूसा के आदमी के पाँव में कांच लग जाता है और खून बहने लगता है। जब ये तीनों इंजन रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर लाइट चली जाती है क्योंकि पहले जो आदमी बाहर आया होता है वो इंजन को बंद कर देता है। अब फिलिप्स म्यूसा को बोलता है कि इस अंधेरे में हम कुछ भी नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए हमें ऊपर जाना चाहिए। इसके बाद म्यूसा गुस्से में आ जाता है और फिलिप्स को बोलता है कि तुम मेरे जख्मी साथी को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारे साथियों को ढूंढ कर ही ऊपर आऊंगा। अब फिलिप्स उसके जख्मी साथी को लेकर ऊपर आ जाता है। अब म्यूसा इंजन रूम में अकेला रह जाता है। अब कैप्टन फिलिप्स के लोग म्यूसा को बंदी बना लेते हैं। अब इंजन रूम से एक क्रू मेंबर ऊपर मौजूद लुटेरों को रेडियो से एक मैसेज भेजता है और कहता है कि तुम्हारा मालिक हमारे कब्जे में है, अगर तुम चाहते हो कि ये जिंदा रहे तो तुम कैप्टन फिलिप्स और हमारे बाकी साथियों को छोड़ दो। अब कैप्टन फिलिप्स रेडियो पे म्यूसा से बात करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के पास बोट भी नहीं है, मैं तुम लोगों को बोट भी दूंगा और $30,000 भी लो और यहाँ से चले जाओ। म्यूसा मान जाता है। अब कैप्टन फिलिप्स मूसा के एक आदमी को बता रहा होता है कि बोट को समुद्र में कैसे ऑपरेट करना है। इसी दौरान म्यूसा फिलिप्स के पीछे खड़े हुए अपने आदमी को इशारा करता है और वो गन के पिछले हिस्से से फिलिप्स को मारता है। अब ये बोट का दरवाजा बंद करते हैं और बोट को समुद्र में उतार देते हैं, यानी कि ये लोग फिलिप्स को किडनैप कर लेते हैं और अपने साथ ले जा रहे होते हैं। वहीं ये बात समुद्री नेवी को भी पता चल चुकी होती है और वो उस बोट पे नजर रखे हुए होते हैं। लुटेरे बोट को सीधा सोमालिया ले जा रहे होते हैं। वहां जाकर ये लोग कैप्टन फिलिप्स जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी से पैसों की डिमांड करेंगे। इसी दौरान ये लुटेरे आपस में लड़ने भी लग जाते हैं क्योंकि ये जो नशा करते हैं वो इनके पास खत्म हो चुका होता है। अब इनसे यूएस नेवी के शिप के कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया जाता है जो इनके बिल्कुल पास पहुंच चुका होता है। यूएस नेवी के कमांडर इन लुटेरों से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम कैप्टन फिलिप्स को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। म्यूसा कहता है कि अगर तुम हमें $10 बिलियन दे दो तो हम कैप्टन फिलिप्स को छोड़ देंगे। कमांडर म्यूसा को बोलता है कि इतने पैसों के आने में टाइम लगेगा, लेकिन तब तक हम तुम्हें खाना और पानी देने के लिए आना चाहते हैं। लुटेरों के पास पानी और खाने की कमी होती है, इसलिए म्यूसा मान जाता है। थोड़ी ही देर में यूएस नेवी की 2 बोट्स इन तक पहुंच जाती हैं। वो कहते हैं कि हम फिलिप्स को देखना चाहते हैं। वो फिलिप्स को बाहर लाते हैं। अब फिलिप्स कमांडर्स को बोलता है कि मेरी फैमिली को पता होना चाहिए कि मैं बोट की सीट नंबर 15 पर हूँ। दरअसल वो उन्हें इंडिकेशन दे रहा होता है। म्यूसे का साथी जब देखता है कि फिलिप्स मुसलसल नेवी वालों से बात कर रहा है तो वो उसके कान के पास गोली चलाता है। नेवी वाले जब गोली की आवाज सुनते हैं तो अपनी बोट को वापस बुला लेते हैं। कैप्टन फिलिप्स वॉशरूम के बहाने बोट से बाहर जाते हैं और समुद्र में छलांग लगा देते हैं, पर म्यूसा कैप्टन फिलिप्स को फिर से पकड़ लेता है। अब यहाँ आर्मी के हेलीकॉप्टर भी आ जाते हैं। ये देखकर म्यूसा कैप्टन फिलिप्स को गन पॉइंट के ऊपर बाहर लेकर आता है और रेडियो पर कहता है कि अगर किसी ने जरा सी भी चालाकी की तो मैं कैप्टन फिलिप्स का सर उड़ा दूंगा। दूसरी तरफ नेवी ऑफिसर म्यूसा को बोलता है कि हम तुमसे डील करने के लिए तैयार हैं, तुम में से एक को हमारे पास आना होगा। म्यूसा वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद यूएस नेवी की 2 बोट्स आती हैं और म्यूसा की बोट को रस्सी डाल देती हैं ताकि वो इनके कंट्रोल से बाहर ना जा सके, और साथ ही इनकी बोट पर एक डिवाइस लगा देते हैं ताकि ये लोग जो भी अंदर बातें करें वो यूएस नेवी सुन सके।
सके। अब वो म्यूसा को अपने साथ लेकर जाते हैं। इस सब के बाद म्यूसा की पोर्ट की तरफ बड़ी बड़ी लाइट्स जला दी जाती हैं ताकि पोर्ट पर मौजूद लुटेरे कुछ भी देख ना सकें। अब शिप पर मौजूद स्नाइपर्स पोर्ट पर मौजूद लुटेरों का पर वो सब के सब इनके निशाने पर नहीं आते, साथ साथ वो इनकी बोट को अपनी तरफ खींच भी रहे होते हैं। कैप्टन फिलिप्स को लगता है कि वो बच नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर हालात काफी खराब हो चुके होते हैं, इसलिए वो अपनी फैमिली को एक खत लिख रहे होते हैं। ये देखकर म्यूसा का आदमी कैप्टन फिलिप्स के हाथों को रस्सी से बांध देता है और आंखों पे भी पट्टी बांध देता है। अब बोट पर मौजूद तीनों लुटेरे स्नाइपर्स के निशाने पर होते हैं और स्नाइपर्स उन तीनों को एक साथ गोली मार देते हैं। इसके बाद कैप्टन फिलिप्स को वहां से बचा लिया जाता है। म्यूसे गिरफ्तार हो जाता है और उसे 33 साल की सजा सुनाई जाती है। ये सब कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स के साथ 2009 में हुआ था और म्यूसा आज तक जेल काट रहा है।